Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel Mr. Ghulam Mirza. Friends, today we will study for class first year for Sindh board. Today our subject is biology. The chapter is sixth, which name is Kingdom Prokaryote and its second name is Kingdom Monera. This is our 7th lecture on this chapter. The topic on which we will discuss, that is growth in bacteria. Here you can see. Before I start my lecture, there is a little request to you all. If you are new on my channel, then please subscribe to my channel and press button of bell icon for latest update. Thanks so much. Moving towards our topic. जी फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ इन बैक्टीरिया. ओके, अब ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ का मतलब होता है एवोल्यूशन. मतलब कि जब एक बेबी होता है, बोर्न होता है वो, तो उसके अंदर एवोल्यूशन आती है. तो मतलब वो ग्रोथ करता है. मतलब किस तरह से, जब बेबी होता है तो बेबी से चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन से, ठीक है, मतलब थोड़ा बड़ा, थोड़ा फिर बड़ा, थोड़ा फिर बड़ा, फिर आदमी बनता है, उसके बाद फिर ओल्ड मैन बनता है, फिर यंग भी पहले आता है. चिल्ड्रन जब होता है तो उसके बाद यंग आता है. ठीक है, मतलब कुछ एवोल्यूशन आती है, कुछ ग्रोथ आती है. आगे बढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है बैक्टीरिया के अंदर, किस तरह से एवोल्यूशन आती है, किस तरह से ग्रोथ होती है. ठीक है, बैक्टीरिया हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो एंड कैन देयरफॉर गेन फॉर सफिशिएंटली रैपिडली फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट बाय डिफ्यूजन. अब यहाँ पे लिखा गया है कि बैक्टीरिया जो हैं उनके अंदर सरफेस एरिया जो है वो लार्ज है. ठीक है, टू वॉल्यूम रेशियो. अब क्या करता है, इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर डिफ्यूजन ज़्यादा हो सकती है. ठीक है, एंड कैन देयरफॉर गेन फूड सफिशिएंटली रैपिडली फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट बाय डिफ्यूजन. ठीक है, आगे पॉइंट यहाँ पे डिफ्यूजन की, कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये डिफ्यूजन की मदद से अपनी खुराक पूरी करते हैं. ठीक है, आगे लिखा हुआ है एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब यहाँ पे लफ्ज़ आ रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है. अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ट्रांसपोर्ट है जो कि नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट होता है. ठीक है, जिस तरह से हम डिफ्यूजन पढ़ते हैं कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उलट है. अब डिफ्यूजन में कोई हमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती. ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि वो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की जो कि फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन जाए. ठीक है, और जिसमें एनर्जी कंज्यूम हो, एनर्जी नीडेड हो, एनर्जी रिक्वायर्ड हो. ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है. ये हमारा सेकेंड ईयर में जो पहला चैप्टर है, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन. तो वहाँ पे आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी. ठीक है, आगे चलते हैं हम. एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. ठीक है, यह एक मैकेनिज्म है. देयरफॉर प्रोवाइडेड कंडीशंस आर सुइटेबल. तो इसके लिए जो प्रोवाइडेड कंडीशंस होती हैं वो सुइटेबल होती हैं. दे कैन ग्रो वेरी रैपिडली. ठीक है, ये जो हैं बैक्टीरियाज जो हैं वो ग्रो बहुत तेज़ी से करते हैं. इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ आर टेम्परेचर. अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं. वो कौन कौन सी हैं? टेम्परेचर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, अवेलेबिलिटी. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कितनी कम है कि तो ग्रोथ कम होगी, ज़ाहिर सी बात है. ठीक है, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ग्रोथ होगी. तो और तीसरा कौन सा है? पीएच एंड आयोनिक कंसंट्रेशन. पीएच और आयोनिक कंसंट्रेशन भी इफेक्ट करते हैं किसकी ग्रोथ को? बैक्टीरिया की ग्रोथ को. ठीक है, आगे चलते हैं हम. ऑक्सीजन मस्ट ऑल्सो भी प्रेजेंट फॉर ऑब्लिगेट एरोब्स. अब यहाँ पे जब ये ग्रोथ करेंगे, अपनी ग्रोथ को बढ़ाएंगे, जब इनकी ग्रोथ बढ़ेगी तो कुछ बैक्टीरियाज के लिए ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी जो कि रिक्वायर करते हैं अपनी ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए. ठीक है, उनके लिए ऑक्सीजन ज़रूर नहीं प्रेजेंट होगी जो कि ऑक्सीजन को रिक्वायर नहीं करते. ठीक है, किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए. ठीक है, आगे चलते हम. एंड एब्सेंट फॉर ऑब्लिगेट एनारोब्स. ठीक है, अब एनारोब्स हमने पढ़ा था कि रिक्वायर नहीं करते ऑक्सीजन फॉर दी रेस्पिरेशन. अगर उनको ऑक्सीजन मिली तो वो किल्ड हो जाएंगे.
ठीक है, मर जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 4 डिस्टिंक्ट फेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन दी बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ठीक है, अब यहाँ पे 4 जो है डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं बैक्टीरियल ग्रोथ में मतलब 4 फेजेस होते हैं टोटल। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ के लिए। पहला होता है एलओजी लेग फेज, दूसरा होता है एलओजी लॉग फेज, तीसरा होता है स्टेशनरी फेज, चौथा होता है हमारा डेथ डिक्लाइन फेज। ठीक है, अब एक एक करके पहले हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं लेग फेज से। ठीक है, इन एक्टिव फेज और फेज ड्यूरिंग विच बैक्टीरिया प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर डिवीजन। अब वो फेज ग्रोथ का जिसमें बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करे डिवीजन के लिए, मतलब ग्रोथ के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम दूसरी पॉइंट्स के ऊपर। लॉग फेज, बैक्टीरिया ग्रो एंड मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली। अब ये वो फेज होता है जब बैक्टीरिया कहीं भी अगर ग्रो करे तो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करता जाता है। ठीक है, और तीसरा फेज है हमारा स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी से लफ्ज से पता चलता है कि वो इक्वल मतलब कि बैलेंस्ड हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम हो। अब चलते हैं देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू द डेथ रेट। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू द डेथ रेट। अब जितनी बैक्टीरिया मरेंगी उतना ही जल्दी उतना ही मल्टीप्लाई कराएंगे ये अपने आप को। ठीक है, मतलब कि ना ज़्यादा रैपिडली डिवीजन अपनी करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई अपने आप को नहीं करेंगे, रिप्रोड्यूस जल्दी नहीं करेंगे, ग्रोथ इनकी रैपिडली नहीं होगी, और ना ही इनकी डेथ जो है वो ज़्यादा होगी, कम होगी, दोनों बैलेंस होगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अब आता है चौथा फेज डेथ डिक्लाइन फेज। अब डेथ डिक्लाइन फेज नाम से पता चल रहा है कि मतलब कि डेथ रेट यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, चलते हैं हम। डेथ रेट इज़ मोर रैपिड देन मल्टीप्लिकेशन रेट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेथ रेट इज़ मोर रैपिड देन मल्टीप्लिकेशन रेट। डेथ ज़्यादा होगी बैक्टीरिया की। ठीक है, और जो हमारा मल्टीप्लिकेशन रेट होगा वो कम होगा। ठीक है, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन रेट होता है वो पहले से हो गया है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो चुके हैं, अब ये मर जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई होके ये एक्सपायर हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो समझ आई तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। और जो भी आपकी नीडेड स्टूडेंट्स हैं जिनको ये टॉपिक समझ नहीं आया और जो समझना चाहते हैं और जिनको एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी प्राइवेट कोचिंग्स ले पाएँ, तो उनको आप शेयर करें ताकि वो अपनी स्टडीज़ को मुकम्मल करें। थैंक यू सो मच।